देखिए नीतीश कुमार, मेरा तो मानना है कि ईश्वर ने उनको इस स्थिति में लाया है कि कुछ सच अब बोल रहे हैं, जो सच बिहार में नहीं बोला गया। थोड़ा प्रशांत किशोर जी ने जरूर अपनी यात्राओं में बोला था। लालू यादव, उनके परिवार पर कोई भी मुख्यमंत्री अगर संसद के रिकॉर्ड में राबड़ी देवी को देख के बोलता है अरे इससे क्या बात करते हैं, बेचारी को कुछ पता है, ये तो इसका हस्बैंड जेल में जा रहा था, इसको बना दिया, कोई जानकारी थी इसके पास। अब आप बताइए, इस सच्चाई को कोई दूसरा मुख्यमंत्री और नेता होता तो बोल पाता है, तो सच है ना। तो इसलिए कई बार जैसे वो तेजस्वी के सामने खड़े होते, ए चुप, तो इसको मंत्री बना दिया, कुछ आता नहीं था, अलग अलग आदमी लगाना पड़ा इसको काम करवाने के लिए। तो ये सब जो भाषा वो बोले हैं ना, मैं तो मानता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा है अभी कि जो बिहार का सच, ये सामाजिक न्याय के और सेकुलरिज्म के नाम पर कभी नहीं बोला गया, वो सब इस समय नीतीश कुमार जी बाहर और भीतर बोल दे रहे हैं। बाकी उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये नहीं, में बिहार के लिए बहुत अच्छा है कि ये बातें वो सब नहीं बोलते थे पहले। बहुत चीजें उन्होंने बोली है जो आपको मतलब जो पहले कोई बोलता ही नहीं था। तो ये एक मैसेज भी जा रहा है इसका, ऐसा थोड़े मैसेज नहीं जा रहा है। सेकंड बात आती है, देखिए इसमें आपने कांग्रेस भी लिया है, कांग्रेस का अधिवेशन भी ले लिया है, तो इसको पहले दो बातों से समझिए। इस समय की कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट सलाहकारों से घिरी हुई, जिसका एक वर्ल्ड का इकोसिस्टम जो इस समय अल्ट्रा लेफ्टिज्म का पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है, उस इकोसिस्टम का पार्ट कांग्रेस को बनाया जा रहा है, बना भी है। तो उसमें धीरे धीरे वो जो भाषा है कि सब निष्क्रिय नेताओं को हटाएंगे और ऐसे लोगों को ले जाएंगे, और बाकी जो भाषा है वो है। तो उस दृष्टि से बिहार में आप एक जो परिवर्तन हुआ, अध्यक्ष हटे और अभी जो गए, एकदम इसी दृष्टि से है। कन्हैया कुमार किस चीज़ के सिंबल हैं हम सब जानते हैं, जेएनयू से लेके यहाँ तक तो भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस चूंकि लंबे समय से बिहार में है नहीं, उसका यूनिट तक इकाई नहीं है, प्रखंडों में कई जिलों में लैक लस्टर है, उसके कार्यालय तक ध्वस्त हो गए हैं। उसमें कोई 10 दिन 15 दिन यात्रा 20 दिन निकाल लेगा और 200 आदमी के साथ नारा लगा लेगा, उससे कोई रिवाइवल हो जाएगा? तो ऐसे पार्टी चलती ना, उससे 10 गुना संख्या के साथ साल भर से ज्यादा यात्रा तो प्रशांत किशोर जी ने निकाला है, और मुद्दे भी सही तरीके से उठाए हैं, लोगों के बीच गए हैं, जबकि उनको भी वोट नहीं मिला है। तो इसको उस रूप में देखना पड़ेगा। लालू जी ने तो पहले कांग्रेस को समाप्त किया, आने के बाद सब पार्टी को खा गए ना बिहार में, एक्सेप्ट बीजेपी। जब उनकी पॉलिटिक्स आई है तो कम्युनिस्ट पार्टियों को, बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के पैरेलल सेकंड पार्टी थी। डेली उसकी अखबार निकलता था जनशक्ति, आज भी जनशक्ति भवन है, गांव गांव में उसके कैडर होते थे, हम लोगों के गांव में जो है मीटिंग होती थी चारों ओर। तो कम्युनिस्ट पार्टी को खा गए, सब पार्टी को उन्होंने खा पचा के और अपनी पार्टी ये खड़ी कर ली थी अलग से। जब तो इसलिए कांग्रेस में अब इस समय कांग्रेस की नीति जो अब आई राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि ठीक है, वो ठीक विनोद जी बोल रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव के समय भी हमारा गठबंधन होगा, लेकिन भाजपा से राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना है, हमको उस रूप में आना है। तो हमको अपने आधार भूमि बनाने लगे, लेकिन कैसे बनाना है? जब तक आप लालू की वहां आलोचना ही नहीं करेंगे, जब तक आप तेजस्वी यादव की आलोचना ही नहीं करेंगे, अखिलेश यादव की आलोचना ही नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के विरुद्ध जाएंगे नहीं, वहां भी जाके आरएसएस बीजेपी बोलते रहेंगे, तो वो आपका क्रिएट नहीं होगा। तो रणनीतिक दोष है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बिहार में बड़ी हैसियत में आने वाली है। इस समय लालू यादव के साथ उनका गठबंधन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। केवल इतना ही हुआ है कि बिहार में लालू परिवार में थोड़ा तेज, इसको कन्हैया कुमार को लेकर थोड़ी सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि वो कभी भी लालू जी उसको प्रमोट नहीं करना चाहते थे, तेजस्वी के लिए खतरा हो जाएगा। हालांकि वो स्थिति नहीं, इतना ही हुआ है। इससे बिहार की पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं, केवल एक संदेश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।